दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको एमपी बोर्ड क्लास 10th का वो सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक करवाने वाली हूँ जो कि लगातार पिछले 4 सालों से रिपीट हो रहा है। बिल्कुल सिंपल वे में हम समझें कि अगर आप सोच रहे हो कौन सा टॉपिक है जो पिछले 4 सालों से रिपीट हो रहा है, तो वो है आपका मजमून। जो मजमून में आपका साइंस का मजमून पिछले कई सालों से रिपीट हो रहा है। और ये भी हो सकता है कि इस बार 2026 के एग्ज़ाम में भी आपको ये देखने को मिल सकता है। जैसा कि मैंने बताया, ये 22, 23, 24 और 25 ये चारों सालों में आ चुका है। तो मजमून मैं आपको बिल्कुल सिंपल तरीके से समझाऊंगी। मजमून शुरू में आप लिख सकते हैं, साइंस अंग्रेज़ी ज़बान का लफ्ज़ है। मौजूदा दौर साइंस का दौर है। जहाँ तक हमारी नज़र जाती है साइंस की ही एजाज़ नज़र आती है। साइंस हमारी ज़िंदगी पर इस तरह छा गया है कि सोते जागते उठते बैठते हमें साइंस की ज़रूरतों से वास्ता पड़ता है। साइंस के ऊपर लिखना है तो हम साइंस के बारे में ही बताएंगे कि साइंस क्या है। सबसे पहले अंग्रेज़ी ज़बान का लफ्ज़ है, ठीक है। मौजूदा दौर किसका दौर है? साइंस का दौर है। जहाँ पर भी हमारी नज़र जाती है वहाँ पर क्या आती है? साइंस की ईजाद, यानी कि साइंस की बनी हुई चीज़ें ही नज़र आती है। जैसे कि मोबाइल फ़ोन हो गया, कंप्यूटर हो गया, लैपटॉप वगैरह जितनी भी चीज़ें वो सब किसकी चीज़ें हैं? साइंस ही बनाई हुई चीज़ें। साइंस हमारी ज़िंदगी पर इस तरह छा गया है कि सोते जागते उठते बैठते हमें साइंस की ज़रूरतों से वास्ता पड़ता है। साइंस के बगैर हमारा एक मिनट भी मुश्किल से गुजरता है। आज अमीर गरीब सब साइंस के फ़ायदे उठा रहे हैं। आज साइंस ने अपनी तरक्की और नई ईजादात से दुनिया का नक्शा ही बदल दिया है। यानी कि आप देख सकते हैं कि साइंस ने आज बहुत सारी चीज़ों को क्या कर दिया है? बदल दिया है। ये तो हो गया साइंस का इंट्रोडक्शन। फिर इसके बाद आप इसके लिखना फ़ायदे में आप किस तरह लिखेंगे मैं वो भी बताऊँगी। फ़ायदे में साइंस ने हमें टेलीफोन, रेडियो, मोबाइल फ़ोन, इंटरनेट दिए हैं, जिनकी मदद से दुनिया के हर कोने, यहाँ हर दोबारा हर कोने से खबर और इत्तलात हम तक पहुंच जाती है और हमारे पैगाम दुनिया भर में उड़ते हुए 7 समंदर पार पहुंच जाते हैं। मेडिकल साइंस ने हैरत अंगेज़ी हद तक कामयाबी हासिल की है, यानी कि मेडिकल साइंस के बारे में भी बात हो रही है। बहुत सी खतरनाक बीमारियों का इलाज नहायत ही आसान हो चुका है। आज इंसान की खुश नसीब है कि उसे वह तमाम ऐशो व आराम मुकर्रर है जो बादशाह और नवाबों को नसीब थे। बिल्कुल आसान भी मैं आपको समझाया है यहाँ पर। आप इसी तरह पेपर में भी लिख सकते हैं, आपको फुल मार्क्स ज़रूर मिलेंगे। फिर आते हैं इसके नुकसानात। फ़ायदे होगा, इसके बाद आएंगे नुकसानात। जहाँ साइंस ने इंसान को इस कदर आराइश पहुँचाई है, वहीं साइंस इंसान की बहुत सी तबाही और बर्बादी का सबब भी है। आज एटम बम, तोप, जहरीली गैसों वगैरह से जंग लड़ी जाती है, जिससे लाखों इंसान खत्म हो जाते हैं। हज़ारों बेगुनाह इंसान मारे जाते हैं। इंसान साइंस के करिश्मों को देखकर बेकार होता जा रहा है। साइंस एक अच्छा नौकर है लेकिन मालिक खराब है। अगर आप इतना भी लिखोगे तो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। मैंने बिल्कुल ही सिंपल वे में बताया। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। इसी तरह आप अपने पेपर में भी ज़रूर लिखिए। तो आप देख सकते हैं ये वो मजमून है जो आपके 23, 24 और 25, यानी कि 2023, 24 और 25 एमपी बोर्ड के 2023, 24 और 25 यानी कि तीनों सालों में ये चारों ही मजमून आपके ऐसे एज इट इज़ रिपीट हुए हैं। और ये भी कहा गया था कि इनमें से आपको कोई एक लिखना है। तो मेरे ख्याल से आपको जो तैयार करने चाहिए वो एक साइंस का मजमून, कौमी रहनुमा, ये दोनों आप अच्छे से तैयार कीजिए। ये आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है होने वाले, क्योंकि आपको ये फिर से आपको इस एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे। तो अगली वीडियो में अगर आप चाहते हैं कि मैं इसका अगला पार्ट भी लाऊं, कौमी रहनुमा समझाऊं, तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट करके मुझे बताइए ताकि मैं आगे और आपको वीडियो बना के दे सकूं। लास्ट में यही कहूँगी, वीडियो पसंद आई हो, मेरी मेहनत अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना। चैनल को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।